हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमन फिजिक्स क्लास सुपौल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं नए टॉपिक लेके आया हूँ वो है आवेश का क्वांटमीकरण। और आवेश का जो क्वांटमीकरण है ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि न्यूमेरिकल के व्यू से यदि हम देखते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जो वीडियो देखिए और जो वीडियो देख रहे हैं वो आवेश का जो क्वांटमीकरण है अच्छे से समझना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में पॉइंट भर नहीं आप लोग को परेशानी होगा, ये हम वादा करते हैं आप लोग से। तो चलते हैं हम नए टॉपिक की ओर। और नया पहला टॉपिक है मेरा मूल आवेश। ये मूल आवेश क्या होता है पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का जो मूल आवेश है ये होता है अपना विद्युत आवेश की सबसे न्यूनतम मान को मूल आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश की सबसे न्यूनतम मान, जो सबसे छोटा मान होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। और इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है। इसे छोटा ई द्वारा सूचित किया जाता है। इसे छोटा ई द्वारा सूचित किया जाता है। और ई का जो वैल्यू होता है वो कभी चेंज नहीं होगा। और ई का वैल्यू होता है 1.6 -1.6 गुना 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये फिक्स रहता है, इसके बारे में हम बताते हैं। और उससे पहले जो यहाँ पे कुछ आवेश का क्वांटमीकरण का थ्योरी जो है ये आप लोग देख लीजिए क्या होता है आवेश का क्वांटमीकरण। इसे हम फिर समझाते हैं, तब तक ये थ्योरी आप लोग देख लीजिए। घर्षण के दौरान किसी वस्तु से आवेश का अलग होने की प्रक्रिया को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। क्या कह रहा है कि घर्षण के दौरान जो ये जिस समय वर्क करता रहेगा, घर्षण के दौरान किसी वस्तु से आवेश का अलग होने की प्रक्रिया को, जो अलग होगा उन्हीं की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्वांटमीकरण कहते हैं। रॉबर्ट मिल्टन के अनुसार प्रत्येक आवेश का मान ई द्वारा निरूपित किया जाता है। और मूल आवेश की पूर्ण संख्यात्मक गुणज के बराबर होता है। जो मूल आवेश होता है उसके ये क्या होता है? पूर्ण गुणज के बराबर होता है। पूर्ण गुणज के बारे में हम फिर अभी बात करते हैं। चलिए, अर्थात इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जो है भिन्नात्मक रूप में नहीं होता। भिन्नात्मक रूप के मतलब क्या जानते हैं? 1/2 के रूप में नहीं होगा, 2/3 के रूप में नहीं होगा। इन्हीं को कहते हैं भिन्नात्मक रूप में नहीं होगा। चलिए, फिर कह रहा है इसका स्थानांतरण हमेशा पूर्ण रूप में होती है। स्थानांतरण क्या होता है? पूर्ण रूप में। मतलब क्या? 1 2 3 4 ये क्या हो गया? पूर्ण रूप हो गया। समझ गए इतना? इसका क्या होता है? स्थानांतरण हमेशा पूर्ण रूप में होता है, क्योंकि ई अविभाज्य है। क्योंकि ई क्या है? ई अविभाज्य है। चलिए, इसको और समझते हैं अच्छे से। थ्योरी देख लिए, थ्योरी 2 मिनट देख लीजिए। चलिए, इसको अच्छे से समझते हैं। जो परेशानी होगा वो आप लोग कमेंट के द्वारा हमें बताइएगा। एक कोई बॉक्स है, समझ लीजिए इनको अच्छे से। कोई बॉक्स है, इस बॉक्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हम लिए। जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही तो प्रोटॉन भी है ना। इसमें यदि हम एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे दिए तो क्या हो गया? जो इलेक्ट्रॉन इसमें पहले से है, एक इलेक्ट्रॉन की मान होता है, एक इलेक्ट्रॉन इजिकल टू क्या होता है? 1 -1.6 गुना 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो
यहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉन पहले से था उसमें यदि हम एक इलेक्ट्रॉन दे दिए तो क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना, यदि एक इलेक्ट्रॉन दिए तो इसमें क्या हो गया 1 गुना। अच्छा एक चीज और समझिए, इसमें यदि हम दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं यानी ये ग्रहण कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, -1 गुना 10 टू द पावर, गुना कर लो, और ये अंदर में 1 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है ये क्या होगा, गुना होगा कितना के, जो इसमें पहले से इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कभी चेंज नहीं होगा। यदि यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, -2 गुना जो इलेक्ट्रॉन इसमें है 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसी तरह से 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 गुना 10 टू द सॉरी, यहाँ पे जो पहले से इलेक्ट्रॉन है चलिए ये तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं। इससे पहले आप लोग को बताए थे सोडियम के बारे में कुछ, वो याद रख है ध्यान में तो उनको एक बार फिर से दोहरा देते हैं। सोडियम में क्या लिए थे, Na। यहाँ पे क्या हुआ था कि यदि हम किसी इलेक्ट्रॉन में हानि होता है तो वहाँ पे क्या होता है, यदि इलेक्ट्रॉन में हानि हुआ तो मतलब यहाँ पे धनात्मक नहीं, तो क्या हुआ था सोडियम में +1, ये क्या हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन की दान की थी, तो यहाँ पे क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन में कमी हुआ था। इलेक्ट्रॉन में कमी की वजह से यहाँ पे क्या हुआ था, धनात्मक। और यहाँ पे क्लोरीन लिए थे, क्लोरीन में क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हुआ था, उसके वजह से यहाँ पे क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि की वजह से इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हुआ था तो यहाँ ऋणात्मक हुआ था, और इलेक्ट्रॉन में कमी हुआ था तो यहाँ धनात्मक हुआ था। तो यहाँ पे यदि हम एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे रहे हैं मतलब ये ग्रहण कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हुआ, क्योंकि यहाँ पे पहले से एक इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और दे दिए, तो जो पहले इलेक्ट्रॉन है और उसमें जुट कितना गया, 1 इलेक्ट्रॉन। यदि यहाँ पे पहले से 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से हम 2 दे दिए तो जुड़ के कितना हो गया, इसमें जो इलेक्ट्रॉन इसमें पहले से है और एक्स्ट्रा जो दिए वो इलेक्ट्रॉन जुड़ के क्या हो गया, इसमें वृद्धि हो गया। तो यदि इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, यदि इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, धनात्मक का चिन्ह। यही सेम यहाँ पे इसी का उल्टा जस्ट यहाँ पे देख लीजिए, यदि हम यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन, यहाँ से कोई बॉक्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम है, यदि यहाँ से हम दान कर रहे हैं मतलब ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहाँ से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, कमी होगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं ना। तो जो इलेक्ट्रॉन पहले से यहाँ है, इलेक्ट्रॉन ये पहले वाला इलेक्ट्रॉन गुना कितना, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। इसी तरह से यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाले तो यहाँ क्या हो गया, पहले का इलेक्ट्रॉन जितना है और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन में कमी हुआ। इलेक्ट्रॉन में कमी की वजह से क्या होता है, धनात्मक होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 1 गुना पहले वाला इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 गुना 10 टू द पावर -19 कूलम। यहाँ फिर क्या हो जाएगा, जो पहले का ये इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है, यहाँ 2 गुना इलेक्ट्रॉन फिक्स कितना, 1.6 गुना 10 टू द पावर -19 कूलम। इतना समझ गए। इसका फार्मूला जो बनता है वो आप लोग को हम अभी तुरंत बताते हैं, तब तक में इसको अच्छे से समझिए।
चलिए देख लिए इतना। इसका फार्मूला जो होता है ये न्यूमेरिकल में बहुत इम्पोर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल में हर पॉइंट पे काम आएगा। तो इसका जो होता है क्वांटिमीकरण का Q इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस एन ई। ये प्लस माइनस किस स्थिति में लगेगा ये बताए हैं अभी, और आप लोग अच्छे तरीका से समझे भी होंगे। यदि इलेक्ट्रॉन में क्या बताए थे अभी कि इलेक्ट्रॉन में यदि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होता है तो क्या होता है ऋणावेश, और इलेक्ट्रॉन की यदि इलेक्ट्रॉन की कमी होता है तो क्या होता है धनावेश, और इलेक्ट्रॉन की यदि वृद्धि होता है तो क्या होता है ऋणावेश। तो यहाँ पे अब ये चीज देखना है कि क्या होता है आवेश। ये क्यू क्या है आवेश है, Q इज इक्वल टू क्या हो गया जो यहाँ पे स्थानांतरित हुए उनका संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या गुना 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या। वन इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पे ये देखिए ये जो स्थानांतरित हो रहा है ये स्थानांतरित कौन सा हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन हो रहा है, क्योंकि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये नहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है ये इलेक्ट्रॉन की संख्या ये चेंज नहीं होगा जब तक ये ई का वैल्यू रहेगा। यदि यहाँ से आप लोग को न्यूमेरिकल में पूछ दिया जाए कि आवेश निकालिए तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हुआ रहेगा, या तो यहाँ पे ई का तो वैल्यू हर समय फिक्स रहेगा, और यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछेगा निकालने के लिए, या तो यहाँ से आवेश पूछेगा निकालने के लिए। तो इस तरह से हम एक न्यूमेरिकल उठा के देखते हैं और क्या होता है। चलिए यहाँ पे Q इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या जानते हैं, यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगा तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गया तो क्या हो गया ऋणावेश, और इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा धनावेश। ये चिन्ह इसीलिए है, और यहाँ पे प्लस माइनस एन ई चेंज होते रहेगा और ई का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। चलिए यही इसका फार्मूला होता है और इसी पे न्यूमेरिकल मेरा सॉल्व होगा। और एक आवेश अर्थात यहाँ पे एक चीज और समझिए, अर्थात एक आवेश का एक इलेक्ट्रॉन की संख्या से ये क्या होगा पूर्ण गुणज होगा, ये कभी पॉइंट में नहीं लिया होगा। जैसे कि यहाँ पे पूर्ण गुणज का मतलब हो गया n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डैश डैश इन्फिनाइट तक, इसका वैल्यू कभी भी पॉइंट में नहीं होगा, और यदि पॉइंट में होगा तो ये क्या हो गया असत्य हो गया, और ये यदि 1 2 3 30 40 कुछ भी आया तो ये क्या हो गया इनका वैल्यू इनका वैल्यू पूर्ण है। तो अब देखते हैं थोड़ा न्यूमेरिकल की तरफ। यहाँ फॉर्मूला समझ में आ गया, ये स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होते रहेगा चेंज होते रहेगा, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू फिक्स रहेगा। यहाँ से Q जो आवेश है Q इज इक्वल टू क्या है प्लस माइनस एन ई। चलिए आगे अब देखते हैं हम न्यूमेरिकल एक लेके। चलिए तब तक यहाँ पे आप लोग समझिए। चलिए एक न्यूमेरिकल यहाँ पे हम लेते हैं और आप लोग खुद बनाइएगा। मेरा कहावत में है कि न्यूमेरिकल सर रहे स्टूडेंट खुद बनाते हैं, तो आप लोग को भी ये चीज बात ध्यान में रखिएगा, और न्यूमेरिकल हम नहीं आप लोग अभी सॉल्व कीजिएगा। ई का वैल्यू पता है, यदि आपसे आवेश कह दे निकालने के लिए, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोग से कहेगा निकालने के लिए। चलिए यदि किसी उदासीन वस्तु से 10⁵ इलेक्ट्रॉन 10⁵ इलेक्ट्रॉन में 10⁵ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित रहता है, यदि किसी उदासीन वस्तु से
यदि किसी उदासीन वस्तु से 10⁵ इलेक्ट्रॉन 10⁵ इलेक्ट्रॉन में 10⁵ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित रहता है, तब वस्तु पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या कर रहा है कि यदि किसी उदासीन वस्तु से 10⁵ इलेक्ट्रॉन में 10⁵ इलेक्ट्रॉन रहता है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या, n का वैल्यू यहाँ पे हमको दिया हुआ है क्या, 10⁵, और यहां से कह रहा है हमको आवेश ज्ञात करने के लिए। न्यूमेरिकल में सबसे पहले आप लोग को ध्यान में रखना होगा कि हमें निकालने के लिए क्या कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है निकालने के लिए, आवेश ज्ञात करने के लिए। तो चलिए यहां से हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर ऑफ ट्रांसफर कितना दिया है, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन n का वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे 10⁵, और E का वैल्यू आप लोग को पता है कितना, -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। और हमको क्या कर रहा है, आवेश निकालने के लिए। तो Q इजिकल टू क्या जानते हैं, Ne, प्लस और माइनस में यहाँ कर रहा है स्थानांतरित रहता है। तो यहाँ पे हमको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित रहता है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, नहीं, इलेक्ट्रॉन में स्थानांतरित रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। यहाँ पे क्या हो गया, E का वैल्यू n का वैल्यू आप लोग जान रहे 10⁵ गुना E का वैल्यू 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। ओके, समझ में आ गया। तो यहां से अब सॉल्व कीजिए आप लोग, तो खुद आप लोग को आ जाएगा। तो क्या हो गया, यहां से ये दशमलव हटाइएगा तो यहाँ पे एक शून्य आ जाएगा, और यहां से -19 कूलम नहीं होता। चलिए यहां से 5 यदि हम इसमें गया तो कितना हो गया, 16/10 गुना 10⁻⁻14 कूलम। यदि यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं 1.6 गुना 10⁻⁻14 कूलम, ये भी आंसर हो गया। और यदि आप लोग आगे सॉल्व कीजिएगा तो आगे बढ़ा के यहाँ से दशमलव हटाइएगा, एक शून्य नीचे में आएगा, यदि यहाँ से हटाइएगा तो 13 भी होगा, ये भी सही है। आगे सॉल्व ज्यादा करना चाहते हैं तो ये भी सही है। और दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, तब तक एक न्यूमेरिकल आप लोग को दे देते हैं कि आप लोग न्यूमेरिकल कल बना के दिखाइएगा या कमेंट में इतना आंसर बताइएगा। दूसरा है, यदि घर्षण के दौरान किसी वस्तु पर आवेश की परिमाण +1 कूलम हो, तब क्या कर रहा है, यदि घर्षण के दौरान किसी वस्तु पर आवेश की परिमाण +1 कूलम हो, तब स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कर रहा है निकालने के लिए। हमको क्या कर रहा है निकालने के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कर रहा है निकालने के लिए, क्योंकि हम लोग Q इजिकल टू क्या जानते हैं, ±Ne जानते हैं। तो यहां से हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए कर रहा है, आसानी से निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम बात पढ़ के यहाँ पे हम केवल सॉल्व कर देते हैं। कह रहा है कि यदि
घर्षण के दौरान किसी वस्तु पर विद्युत आवेश का यदि परिमाण कह दिया तो आवेश क्या जानते हैं, Q इजिकल टू क्या दे दिया है 4.8 गुना 10⁻⁻18 कूलम दिया हुआ है। कह रहा है यदि घर्षण के दौरान किसी वस्तु पर विद्युत आवेश का परिमाण 4.8 गुना 10⁻⁻18 कूलम है तब स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कर रहा है ज्ञात करने के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कर रहा है ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग क्या जानते हैं, Q इजिकल टू क्या जानते हैं Ne, और यहाँ से हमको कह रहा है ये निकालने के लिए, तो यदि यहाँ पे इनको फिक्स करेंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा Q इजिकल टू Ne। यहाँ से आवेश का कितना दिया हुआ 4.8 गुना 10⁻⁻18 कूलम यही दिया हुआ है। और यहाँ आवेश जब भी लेंगे तो वो कूलम में होगा। E का वैल्यू पता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, कूलम कैंसिल, यहाँ से ये दशमलव, यहाँ से ये दशमलव, 16 तिया 48, यहाँ से कितना बच गया 3/10 कितना -1, और यदि ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा 3 गुना 10 बराबर कितना 30, ये पूर्ण गुणज है। तो यहाँ पे है आंसर ये। और क्वांटमीकरण जो अभी हम आप लोग को बताए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीका से समझिएगा। और कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा, कहते हैं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो इसी के साथ में अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीका से समझिएगा। और जो भी परेशानी होगा मेरे कमेंट में आप लोग कमेंट करके मुझे संदेश दीजिएगा। थैंक यू।